नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। चुनाव खत्म हुए भी थोड़े ही दिन हुए हैं, अब कहीं ना कहीं पार्टियों में फिर से घमासान देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की। सुनीता केजरीवाल अपने घर पर एक बैठक बुलाती हैं विधायकों की, जिसमें वो खुले तौर पर ऐलान कर देती हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अकेले ही आम आदमी पार्टी और सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरेंगे। जी हाँ, अब राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ उनका कोई भी गठबंधन नहीं होगा। क्या अब ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है, या इनकी गठबंधन करने से पहले ही कोई इस बारे में डील हो चुकी है? इसके पहले ही अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर बोला था कि विधानसभा चुनाव वो अकेले ही लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए केवल इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया था। लेकिन अब ऐसे में बीच चुनाव के बाद इतनी बड़ी हार मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल का इस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाना बड़ा झटका माना जा रहा है। और इसका ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अपनी हार का जो ठिकरा है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी के माथे फोड़ना चाहते हैं। वही अगर ये पूरा समीकरण देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनकी अभी बाहर फिर से एक बार जिम्मेदारियां उठाती हुई नजर आ रही है, और उन्होंने विधायकों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उन्होंने ये ऐलान कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें, जिस तरीके से ये पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए बेहद अहम हो गए हैं। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या खासा कमाल करके दिखा पाते हैं। इस बार कोर्ट ने उनको 21 दिन की मोहलत जरूर दे दी थी, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई ऐसे सबूत मिल जाते हैं तो क्या फिर से अदालत उनको बरी करते हुए नजर आएगी, या फिर उनको फिर विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कोई मौका देगी? ऐसे में ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को इस बार मौका नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फिर से खतरे में पड़ जाएगी, और इस बार भी अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि वो एक भी सीटें नहीं जीत पाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने मुहिम चलाई थी कि जेल का जवाब वोट से, कहीं ना कहीं वो फेल होता हुआ दिखाई दिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया। अब ऐसे में यही माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को कोई बड़ी राहत नहीं मिलती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको मुश्किल देखने को मिल सकती है। क्या सुनीता केजरीवाल वो सारी जिम्मेदारियां पूरी कर पाएंगी अकेले बाहर से, या फिर अरविंद केजरीवाल की कमी कहीं ना कहीं जनता को उनसे दूर कर देगी? अब ऐसे में आम आदमी पार्टी तो अपनी ही उलझनों में उलझी हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार घात लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा था कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दिया। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रहने देगी, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। वैसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद क्या कुछ कमाल दिखा पाते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या फिर से एक बार सीएम की गद्दी पर काबिज हो पाएंगे, और क्या वो सुप्रीम कोर्ट उनको रिहा करता हुआ नजर आएगा? ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन इन सभी सवालों के बीच में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अभी जिस तरीके से जेल में है, अगर वो जेल से बाहर नहीं आते हैं और मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर नहीं आते हैं, तो संजय सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि अरविंद केजरीवाल का आने वाले दिनों में क्या रिहाई हो पाएगी, या फिर अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी संजय सिंह या पत्नी सुनीता केजरीवाल को सौंपते हुए नजर आ सकते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम।